हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन हमारा फाइल सिस्टम जो था वो हमने स्टडी किया। तो लास्ट सेशन से मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स से। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना था तो मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी। शॉर्टकट की बताई थी किसके लिए? किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। वो आपके इस कंटेंट में नहीं थी। मैंने कहा था कि इस वीडियो में वो रिटर्न में नहीं है। तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर रीनेम ए फाइल और फोल्डर। एक ब्रीफ कर लेते हैं। लास्ट सेशन का फाइल सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से हायरार्की होती है, किस तरीके से आपके फाइल एंड फोल्डर्स पर्टिकुलर डायरेक्टरी में स्टोर होते हैं। डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी हो सकती है। डायरेक्टरी और फोल्डर आपका सिनोनिम्स हैं। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर फ़ोल्डर में जाके नया फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। नया फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट तरीका क्या होता है, और जो फ़ोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है किस नाम से सेव होता है, न्यू फ़ोल्डर नाम से। और उस न्यू फ़ोल्डर को हम रीनेम कर सकते हैं। वो भी हमने सीखा था कि कोई भी फाइल या फ़ोल्डर हम क्रिएट करते हैं उसका नाम कैसे चेंज किया जाए। उसके बाद आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन जो है हमारा वो है कॉपी फाइल एंड फोल्डर्स। तो आज के सेशन का जो नाम है वो क्या है? कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स के अंदर हम लोग मेनली दो तरीके के ऑपरेशन सीखेंगे। किसी भी फाइल एंड फोल्डर को कॉपी कैसे किया जाता है और किसी भी फाइल या फोल्डर को कट कैसे किया जाता है। तो ये सीखने से पहले हमारा ये समझना ज़रूरी है कि कॉपी और कट दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड कट ऑपरेशंस। तो दोनों ही ऑपरेशंस हमारे बहुत ही यूजफुल हैं, बार बार हम इसको यूज करते हैं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। अगर मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूं तो कॉपी से मेरा मतलब है जीरोक्स। दैट मीन्स जैसे आपका कोई मार्कशीट है और आप उसका फ़ोटो कॉपी अगर बनाना चाहते हो वैसा का वैसा हूबहू एक और डॉक्यूमेंट जनरेट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, उसका फ़ोटो कॉपी करते हो। यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास है और उसका फ़ोटो कॉपी भी आपके पास है। यानी कि आपने उसका एक कॉपी और बना लिया है। बट कट के केस में क्या है? कट के केस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होगा आपका, उसका सिर्फ न्यू, यानी कि आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही सबमिट करना है दूसरी जगह। अगर मैं कहता हूँ आपको ऑफिस में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्लास टीचर आपसे पूछता है, या तो वो क्या कहेंगे आपको, आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपके मार्कशीट्स जो हैं वो आपको सबमिट करवानी है क्लास टीचर को। अगर वो फ़ोटो कॉपी के लिए कहते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है और आपने उसका कॉपी करके सर को दिया है, दैट मीन्स दैट इज़ कॉपी ऑपरेशन। बट अगर क्लास टीचर आपसे कहे कि मुझे आप लोगों की ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी है, दैट मीन्स जो ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास है, नाउ आपको क्या करना है, वो ओरिजिनल मार्कशीट सर को देनी है। यानी कि ओरिजिनल जो कॉपी है वो अब आपके पास नहीं है। दिस इज़ कट ऑपरेशन। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, मूव करना। कट को कैसे समझ सकते हो? मूव ऑपरेशन है। कट इज ए मूव ऑपरेशन। बट कॉपी के केस में आपके पास जो ओरिजिनल आपका फोल्डर है उसमें भी आपकी फ़ाइल रहेगी और डेस्टिनेशन फोल्डर जो होगा उसमें भी आपकी फ़ाइल रहेगी। तो कॉपी और कट में दोनों में कोई भी बच्चा जो है कंफ्यूज नहीं होगा। लास्ट क्लास में नाइन्थ में हम लोगों ने इस ऑपरेशन को प्रैक्टिकली भी करके देखा है। होप कि आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट मेन्यू जो होता है वो क्या, कैसे हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। दोनों के लिए ऑप्शन सेम होता है, हम चाहे फाइल को कॉपी करें या फोल्डर को कॉपी करें, जो ऑपरेशन है वो सेम रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर मुझे किसी भी फोल्डर को एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? जिस फोल्डर को आप कॉपी करना चाहते हो उसे आप उस पर जाके आप लोग क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे।
राइट क्लिक करने के बाद जो लिस्ट ओपन होगी शॉर्टकट मेन्यूज़ की, उसमें आपको सेलेक्ट क्या करना है, कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप जो डेस्टिनेशन फोल्डर है, जिस ड्राइव में, जिस फाइल या फोल्डर में आप अपना कॉपी बनाना चाहते हो उस फोल्डर की, उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे जाके आपको दोबारा से क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करने के बाद में क्या सेलेक्ट करना होगा, पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा शॉर्टकट मेन्यू से। तो ये शॉर्टकट मेन्यू में दोनों ऑप्शन होते हैं, कॉपी का भी और पेस्ट का भी। तो कॉपी ऑपरेशन के लिए मुझे पहले क्या करना होगा, उस फोल्डर को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कॉपी ऑपरेशन को सेलेक्ट करें, फिर डेस्टिनेशन फोल्डर के ऊपर जाएंगे जहाँ पे आपको उसे लेके जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी बनानी है। तो अब वहाँ जाके आपको राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है पेस्ट ऑप्शन। दूसरा आपके पास मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल की को दबा के रखेंगे और अपना जो आप माउस से उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और उसको ड्रैग करके ले जाएंगे डेस्टिनेशन पे। ठीक है। तीसरा मेथड होता है कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज़, हमने पढ़ी हुई हैं क्लास में, तो आपको याद होंगी। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल सी। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फोल्डर को सेलेक्ट करना है, और फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो है कंट्रोल सी प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। उसके बाद आपको अपने डेस्टिनेशन फोल्डर पे जाना है। डेस्टिनेशन फोल्डर पे जाने के बाद आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है कीबोर्ड से। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए होता है। तो इस तरीके से भी हम अपना जो है शॉर्टकट कीज़ की हेल्प से कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है मूव फाइल और फोल्डर। मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया था, जो कट ऑपरेशन है उसके लिए मैं वर्ड क्या यूज करता हूँ, मूव, क्योंकि मुझे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। अब ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे आपका जो पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर जिसे आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो वो नहीं रहेगा। सो मूव ऑपरेशन में क्या होगा, हमारा फाइल और फोल्डर, द ओरिजिनल फाइल और फोल्डर इज मूव टू ए न्यू लोकेशन। नई लोकेशन पे हमारा ओरिजिनल फाइल और फोल्डर जिसको आप कॉपी या कट करना चाहते हो वो नई लोकेशन पे मूव हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपके पास शॉर्टकट तरीका जो हमने कॉपी ऑपरेशन के लिए सीखा वही है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम, यस, आपको राइट क्लिक करना है अपने फोल्डर के ऊपर जिसको आपको मूव करवाना है, और उसके बाद सेलेक्ट क्या करना है, कट ऑपरेशन सेलेक्ट करना है। कट ऑपरेशन सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, उस ड्राइव या फोल्डर के अंदर जाएंगे जहाँ पे आपको आपका फाइल या फोल्डर को मूव करवाना है, जहाँ पे आपको फाइल को लेके जाना है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद आप क्या ऑप्शन राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दूसरा जो मेथड है इसका कट ऑपरेशन का, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है। ड्रैग एंड ड्रॉप में आप सिंपली उस फाइल को होल्ड करेंगे माउस से और नई लोकेशन पे ड्रैग करके लेके जाएंगे। तीसरा आपका मेथड कीबोर्ड मेथड है। कीबोर्ड मेथड जिसमें शॉर्टकट कीज़ का हम यूज करेंगे, और शॉर्टकट कीज़ के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जिस फाइल या फोल्डर को मुझे कट करना है, मूव करना है, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड पे क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स, और फिर हम जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन फोल्डर में। मान लो हमें सी ड्राइव में हमने कोई फाइल या फोल्डर को कट किया है और उसको डी के अंदर लेके जाना है, डी ड्राइव के अंदर, तो मैं डी ड्राइव के अंदर जाऊँगा। डी ड्राइव में जाने के बाद में मुझे कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी शॉर्टकट किसका है, पेस्ट ऑपरेशन का, और वहाँ जाके हम अपनी फाइल को क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये तरीका था कट ऑपरेशन और कॉपी ऑपरेशन के लिए। अब अगर आपको किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है, अगर किसी भी फाइल को आपको परमानेंटली डिलीट करना है, तो लास्ट सेशन में फाइल सिस्टम में मैंने बताया था कि जो भी फाइल आप डिलीट करते हो कीबोर्ड से डिलीट बटन से, वो कहाँ चली जाती है, आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है, और रिसाइकिल बिन में वो फाइल रहती है। अगर आपको कभी ज़रूरत हो तो वहाँ से आप उसको राइट क्लिक करके रीस्टोर कर सकते हो अपने ओरिजिनल फोल्डर के अंदर। नाउ अगर आप नहीं चाहते कि हमारी कोई फाइल डिलीट जो हमने की है वो रिसाइकिल बिन के अंदर स्टोर रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
आपको रिसाइकिल बिन पे राइट क्लिक करना है। क्या करना है आपको? रिसाइकिल बिन आइकन के ऊपर जाना है। रिसाइकिल बिन आइकन के ऊपर जाने पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं और उसमें से जो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज़ एम्प्टी रिसाइकिल बिन। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके जो रिसाइकिल बिन में जो फाइल एंड फोल्डर्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे और वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। अब वो आपका रिसाइकिल बिन में नहीं रहेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है, आप रिसाइकिल बिन को डबल क्लिक कर लें, रिसाइकिल बिन को ओपन कर लें। रिसाइकिल बिन ओपन करने के बाद में अंदर जो आपकी नई विंडो ओपन होगी उसमें भी ऑप्शन होता है एम्प्टी रिसाइकिल बिन का। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन। जो आप जब ओपन करेंगे इसे रिसाइकिल बिन को, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एम्प्टी रिसाइकिल बिन का ऑप्शन होता है। यहाँ से भी हम रिसाइकिल बिन को की फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रीस्टोर फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन से जो फाइल और फोल्डर जो हमने डिलीट की हुई रिसाइकिल बिन के अंदर हैं उनको रिस्टोर कैसे किया जाए, वापस अपने मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में कैसे लेके जाया जाए, तो वो क्या है हमारा रिस्टोर करना। रिस्टोर हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी फाइल को अगर आपको रिकवर करना है उस फाइल पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में आपके पास ऑप्शन होगा वहाँ पे रीस्टोर करने का, आप वहाँ उस पर क्लिक करेंगे। रीस्टोर ऑपरेशन पे क्लिक करने से क्या होगा, फाइल आपकी ओरिजिनल लोकेशन पे रीस्टोर हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे जब उसका अगर हम देखेंगे व्यू, अगर आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा। ये ऑप्शंस होंगे जब आप राइट क्लिक करेंगे और आपको सबसे पहला ऑप्शन जो है रीस्टोर, उस पर आपको क्लिक करना है तो आपकी फ़ाइल रीस्टोर हो जाएगी। इस तरीके से हम किसी भी फाइल या फाइल जो रिसाइकिल बिन में है उसको हम रीस्टोर कर सकते हैं। एक शॉर्टकट तरीका और होता है परमानेंटली डिलीट करने का। किसी भी फाइल को हम अगर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाके सेव होती है। आप नहीं चाहते कि आप जो फाइल डिलीट कर रहे हैं वो रिसाइकिल बिन में स्टोर हो और परमानेंटली डिलीट हो, तो आप डायरेक्ट कैसे उस फाइल को परमानेंटली डिलीट करेंगे, उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, परमानेंटली किसी भी फाइल को आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो आज का सेशन इतना ही था। लेट्स मिलते हैं नए सेशन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।